जोहार सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे सोंध माटी किताब का कहानी। 7वां जो कहानी है कौन वाला, ओ दिद्दा। ठीक है, ओ दिद्दा कहानी जो है कौन किताब में लिखल गेल है, सोंध माटी किताब में। किताब के लिखवैया क्या थी, विनोद कुमार। ठीक है, अब देखबे ओ दिद्दा, ओद मने की हो वो, ओद मने हो वो नम, नम भी कह सको है, आद्र भी कह सको है। ठीक है, भिंगल भी कह सको है। और दिद्दा मने की हो वो है आँख। ठीक है, आँख हो वो है। ठीक, लेकिन खोठा में लिखबे तब नम आँख, आँख ऐसे लिखे थे। ठीक है, आँख ना लिखा है खोठा में, खोठा में आँख लिखा है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ हिंदी बता रहे हैं तो हिंदी मीनिंग की भे गए नम आँखें। नम आँखें भी कह सको ये अपनी नम आँखें। ठीक है, समझ गए। ओ दिद्दा मने की भले नम आँखें। ये शीर्षक से ही मालूम चलो कि यह कहानी जो है से बड़ा ही माने मार्मिक कहानी है। समझ में आ रहे माने शीर्षक से ही। अभी देखबे कहानी में मुख्य पात्र के जहाँ से सवाल बनू है तो लिख ले मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में पहला नाम वो है रेशमिक माय। रेशमिक माय। ठीक है, रेशमिक माय भी हमने कह सको ये, चानों वाली भी कह सको ये। ठीक है, रेशमिक माय चाहे चानों वाली ये है के तो ये एक मसोमात है। ठीक है, ये की है मसोमात है, मसोमात। मसोमात मने क्यों वो विधवा, बुझले। मसोमात मने क्यों वो विधवा। ठीक है, अब आगे देखो ये अकरा में है और माने पात्र में क्या क्या हुआ है। तो चानो वाली जे हथी ने अकर एगो बेटी रेशमी, रेशमी आर जिरवा, रेशमी आर जिरवा इके लागे। तो चानो वाली की बेटी, चानो वलिक बेटी। ठीक है, फिर एगो नाम है वो कोल्हा। कोल्हा, कोल्हा के है तो चानो वलिक बेटा, चानो वलिक बेटा। ठीक है, आर नाम है वो है सुगिया और हेमिया। लिख ले सुगिया और हेमिया, सुगिया हेमिया। ये दुइयों के लाग थी तो रेशमिक संगी, सखी कैसे कोई है, रेशमिक सखी। ठीक है, रेशमिक जोड़ी पारी छुआ है। रेशमिक माने सहेली कैसे कोई जगह हमने खोठा में सहलोरिन को दिए। ठीक है, लिख लियो सहलोरिन। ये रेशमिक सहलोरिन लागे के सुगिया और हेमिया, सहलोरिन। लिख ले बहने, यहाँ लिख दो यो सहलोरिन। ठीक है, लिख ले यहाँ तक। फिर नाम है वो है को शुकर महतो के। लिख ले शुकर महतो, शुकर उला सौदियो दंत सौला। ठीक है, शुकर महतो। शुकर महतो के घर कहाँ रहे तो जहाँ चानो वाली रोहोल है ओकरे बगल में शुकर महतो के घर है। और शुकर महतो के घर में बेटा के बिया हल। लिख ले बेटा के बिया, बिया बिहा हल। ठीक है, बेटा के बिया हल है ककर घर, शुकर महतो के घर। ऐसे खोठा में रेशमी लिखबे तेरे ना लिखे थे, ध्यान दियो कि हिंदी में लिखा है। ठीक है, रेशमी रन लिखा है। ठीक, माने ई वाला सो के प्रयोग खोठा में ना हुआ अकर अकर। ठीक ने, अकर बदले ई वाला सो के प्रयोग हो। ठीक हो,
एक बाद यहीं लिख लियो कहें लेखक खुद, लेखक खुद समझ, ठीक है। यानी अगर में पात्र के रूप में लेखक भी हथी, ये किताब के जो लिखवैया हाथ विनोद कुमार वह यहाँ पे हथी, मैंने एक पात्र के रूप में ही कहानी में, ठीक है। समझ में आ गया सबके? तो देख ले बढ़िया से फिर से एक बार कि कहानी के नाम है ओद दीदा, जकर माने भले नम आँखें भिंगल आँख, ठीक है। और एकरा में मुख्य पात्र के रूप में जो है पहले है चानोवली, ठीक। चानोवली, चानो गांव के रहे वाली हल थी ले, इसीलिए एकरा चानोवली सब कहल थी। और गांव के छुआ सब प्रेम से एकरा चानोवली ममा कहल थी ले, ठीक है। ये मसोमाइत रहे, ककरा घरे काम करो ले तो लिख लियो कहे महतो घर, महतो घर में ही काम करो वाला, मैंने नहीं शुक्र महतो के घर में नहीं, बगल में, मैंने लेखक के घर में ही कही, एक तरह से लेखक के घर में ही चानोवली काम करती थी, ठीक है। महतों के घर में काम करती थी और महतों के घर से ही लुगा अंगा इनको मिलता था पहनने के लिए, ठीक है, मिलो ले ले। और वहीं से खाना पीना भी अपनी चलावो हली, समझ गए। और इनकर दूगो बेटी हल, एगो रेशमी और एगो जिरवा, और एगो बेटा कोल्हा। मैंने अगर बात करिए चानोवली ममा के परिवार के बारे में, तो चानोवली के परिवार जे एकदम खाट हल, दूगो बेटी आ एगो बेटा और एगो अपने। चानोवली के जो मर्द हलथी ले वो महतो घर में ही काम करते करते सिराय गलथी, वो कहीं लिख लियो, ठीक है। एक बाद बतलियो सुगिया और हेमिया, ये दुइयो जो लागथी, ये दुइयो रेशमिक सहलोरिन हलथी ले, यानी रेशमी के जोड़ी पारी। एक बाद एगो शुक्र महतो के नाम वो है, शुक्र महतो के घर में बिया हले ले, बेटा के बिया हले, जहाँ पर ये सब जाल थी, मैंने छुआ ये सब नाचे ले और गावे ले, ठीक हो। तो ये कहानी के जो मैंने सारांश है, ये कहानी के सारांश हम ऐसे समझ सकोइए कि ओ दीदा कहानी जो है वो एक चानोवली के ऊपर में लिखल गेल है, चानोवली के जो व्यथा है ओकरे ऊपर में कहानी लिखल गेल है, ठीक है। यानी चानोवली जो रोह थी एक ठो मने छोट जात के रोह थी, जो महात्मा के घर में काम करो हली, और गोटे गांव के आदमी के ही अपन परिवार नियर बुझो हली ले। कोनो परिवार में अगर शादी बियाह हो ले चाहे आर कोनो कार्यक्रम वगैरह हो ले, तो ये बढ़ चढ़ के वहाँ भाग लो ले के चानोवली, मने निप ना पोतना ऐसा मने काम करो हली जैसे अपन घर के काम रहे, मने सबसे अकर अपनापन हले। और गांव के छुआ सब भी अकरा ममा बुझोल थी और सबको प्रेम से चानोवली ममा कहल थी। जखन छुआ सब ममा ममा कह के अकरा पुकारोल थी, तखने चानोवली के करेजा भर जाले, मने एकदम खुश हो जाली अंदर से वो कि चलो हमरो कोई ममा कहे वाला है। लेकिन कभी कभी अकर जे थी है अंदर के मने हो है न, मने वो टूट जाले, कभी कभी लोग से जो प्रेम उरेम हो है वो टूट जाले। कखन जखन कोई छुआ महातों घर के बाहर से पढ़ लिख के आवो हला और अपन माए बाप के गोड़ लागो हला, वहाँ चानोवली खड़ा रहोली ले, तखन ओकर पैरी सब ना छुओले, तखना एकरा एहसास डाले कि हम वाकई में छोट जाए थी, हम मने गोबर कढ़ी ही, तभी ना लोग हमारा ना छुओ थी, बुझले कि ना। बाद में लेखक भी एक बार आवो थी, लेखक जब आवो थी तो लेखकों से ही गलती हो जाए, मैंने वो सबके प्रणाम उर्नाम करो है, मगर चानोवली वहीं दुआर में खड़ा रहो थी, ओकरा ही प्रणाम ना करो थी। बाद में लेखक के रिलाइज हो और वो महसूस करो थी, अपन गलती के पछतावा भी करो थी, और मने मने कसम खा थी कि अब जखन अगला बार से हम घर आए घूरब मने बाहर से, तखन चानोवली के गोड़ हम जरूर छुअब, चानोवली ममा के हम प्रणाम जरूर करब। लेकिन लेखक के सपना सपने रह गेल, बीच में चानोवली ममा के तबीयत खराब हो जा है और मर जाती। बाद में सूचना मिलो है लेखक के, लेखक दौड़ भागल आवो थी, मैंने आँख से आंसू निकालो थी, कांदो थी, और वह एक लोहा काठी दे करके मैंने जो अपन सपना कर ले थी उस सपना के पूरा करे के प्रयास करो थी। मैंने ये ना हुए कि भाई जे हम चाहली कि हम प्रणाम उर्नाम करबे, वो मैंने पिंड जकरा हमने को कि छोड़ा ललक, मैंने एक मुट्ठी चेली दे करके, और सोच करके लेखक के भी आँख से आंसू निकल जाए, मैंने सबके आँख जे वहाँ से नम हो जाए। ओकरे चलते ही कहानी के शीर्षक के नाम होला ओद दीदा नम आँखें। तो सारांश समझ में आ गए। अब ई कहानी के तनी हमनी विस्तार से देखबे। विस्तार की है कि आषाढ़े के रात, आषाढ़ महीना मैंने जानो है ना, जरा कोई अखरवा अखाड़ सावन हमने कोई है ना, तखने पानी बूंद गिरो है, आषाढ़ महीना में पानी गिरे है। आषाढ़े के रात झिमिर झिमिर झैर लागल रहे, झिमिर झिमिर झैर मतलब पानी बहुत तेज से ना,
लेकिन धीरे धीरे गिरो ले, लेकिन मने गिरते हले ले, झेर लागल ले मने गिरते ले, रुकल ना हले ले। रेशमी माय घारे ओसरा में बैसल फुटका खुखरीक तियन चाखे हलीक। फुटका जानो है ना, रुगड़ा तगड़ा कोई हमनी, और खुखड़ी वो मने गांव घर में चुन करके ओकरा मने अपन घर में वो बनैली और अपन ओसरा में बैस करके ओकरा मने चखोल थी, ओकर स्वादू लेब करवली के, तो चानो वाली रश्मि के माय। आगे है ढिबरिक इंजोर गोटे घार पसरल रहे। ढिबरी मतलब जानते हैं ना, डिबिया जिसको कहते हैं, वो डिबिया जलेले हली अपन ओसरा में, और वह डिबिया के जे मने प्रकाश हले वो पूरा मने ओसरा में फैलल हले। मुद्दा देखे आषाढ़ के महीना में अगर कहीं लालटेन उल्टेन जलेब है डिबरी उबरी तो बड़ी फटिंगा उटिंगा आ जाए। आवो ही ना आषाढ़ महीना में देखबे जब पानी उनी गिरतो तब। तो मुद्दा फतिंगा पाखिक उत्पाते अंसाय के रोटी रांधे छोड़ देली। मैंने डिबरी जलेली और जब पानी बूंद गिरले वह चलते ढेरे मने कीट पतंग वगैरह जो वो है बुझले वहाँ वो पहुँच गेल और ओकर चलते वो अंसाय गेल, और अंसाय के कारण से रोटी बनवे छोड़ देली। मैंने परेशान कर दिले लेके कीट और पतंग मैंने फतिंगा कार पाखी और बखरिए से लानल खुदिक भात और कंदा साग खाए लागली। कि बकरी से मैंने जहाँ रोली महतों के घर में वहाँ से मैंने आने लिए अपन खाए खाती ले की तो खुदी के भात और कंदा मैंने साग अब है खाए लागली। कंदा जो हो ना ओकर ऊपर में जो सगवा हो ओकरो साग बनवे, ठीक है, पतैया के, तो ओकरे साग बनल ले मैंने महतों के घर में, वहीं से आन करके वह वाला वो खाए लागली। मैंने घर में अपन खाना वो नाय बनौली। रेशमी गो रेशमी मैंने ओकरे बीच में दूगो छुआ वो थी, सुगिया हेमिया, ये सब आए करके रेशमी के डाके लागो थी। रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर महतो घारे तनी अंगना जगाए आनबे। अंगना जगाए आनबे मतलब अंगना में जाके गीत उत गेबे। लोग जगवो थी शादी ब्याह में जाके ओकरे कहल जा अंगना के जगाना। ककर घर तो सुकर महतो के घर। सुगिया और हेमिया दोनों सहलोरिन रेशमिक डाके लागल थी। माने दुइयो जो सहेली हल थी सुगिया और हेमिया, ककर सहेली हल थी रेशमी के भी, ये तीनों अपन सहलोरिन हल थी ले, ये सब डाके लागल थी रेशमी के, माने रेशमी के आवाज दिए लागल थी, ओकरा बुलावे लागल थी। उत्तरी छोटा नागपुरे गाँव में ऐसा रिवाज रहे है कि केकरो घारे बिया हवे तो गाँव के मेहरारू बिया घारे बिया गीत गावे और हरदी माखे जाहत। अभी हम बतलियो तो नहीं के कि हम इनके गांव घर देने को परंपरा है जो चल आइब करो है, जब ककरो घर में बियाह शादी हो वो तो गांव के जितना मेहरारू सब रो थी वो सब जे घर में बियाह हो वो घर में जा थी, माने गीत नाद गावो थी, नाचो थी, और जकर बियाह हो ओकरा हरदी लगावो थी। लगाना के ही कल जाए माखना, ठीक है। एक बाद की है ई काम तो बियाह होवे 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाए, माने जे दिन बियाह रहे ओकर से 3-4-5 दिन पहले से ये परंपरा के शुरुआत हो जाए। कौन चीज के? नाचे के, गावे के, हरदी लगवे के। आगे है भला कोनो जुआन बेटी छुआ बिन नाचल डेगल बिया घारे निचुत नींद पर तक। गांव घर में बिया शादी हो तो छुआ सबके जे रो थी जवान बेटी सब वो सबके एक अलग खुशी रोहो है, ठीक है, गावे के नाचे के। और जाल तक वो गायक जाके वहाँ गईतो ना, जाल तक नाचतो ना, ताल तक वो सबके मन के शांति ना मिले है। वो नाचला के बादे और गलती से अगर छुआ सब सूत जाती तो बिहान अपन माय के चाहे अपन ममा के, दादी के, आजी के मने खैर ना है। आगे दादी कहने लगले हमरा नाचेल गे, बोला बेटी तो सूत गली ले तो उठबे ना पार ले हमरा, मने बड़ी पछता है छुआ बेटी सब जब रात के वो कोनो कारण से सूत जा ना जा पा रहे है तब। आगे है रेशमिक नाय पायक दुइयो सहलोरिन सुकरा घारे दने मोहड़े गेला, ठीक है। मैंने जब रेशमी के आवाज दल थी रेशमी घर जाके और रेशमी के नाय पहला वो सब वहाँ तो सबके बुझायल कि हो सको शुकर मातो घर उचल गेल रहे से बेर इहो दुइयो सहलोरिन सुगिया और हेमिया उन्हें मोहड़ गेल कने जने शुकर मातो के घर रहे, मैंने उन्हें चल दिलक, ठीक है। रेशमी माय मसोमायत मेहरारू रहे। अभी बतलियो कि रेशमी के माय चानो वाली जेल थी मसोमायत हल थी ले, मसोमायत औरत हल थी ले जिनखर मने मर्दाना ना हेले। गोटे गाँव के लोग रेशमी मायक चानो वली के नामे जानू हैला। पूरा गांव के जे गांव में ही रहो वली वो गांव में इनका चानो वली ममा के नाम से सबको जानू हल थी ले। की ले मैंने काहे कि चानो वली चानो गाँव में जन्मल बढ़ल रहा। कहीं एक नोट कर लियो, अगर आए रहा तो बढ़िया बात है। चानो वली कहाँ के रहे वाली हल थी ले तो चानो गाँव के,
ठीक है। और से चलते हैं उनकर नाम जे हले से चानोवली हले। जे गाँव को रहिक से गाँव के नामे ओकरो नाम चानोवली हिल रहा है, माने जे गाँव ओकर नहरा हले मायका हले, ठीक है, वह चलते उनका सबको चानोवली कहोल थी, माने उनकर नाम चानोवली राखल गेले। गाँव में घरे घरे खबर चानोवली के रहे हले, कि टोटल गांव के हर घर के खबर जे हले वो चानोवली के पास रहो हले, ठीक है। केकर घारे छठी है, केकर घारे पूजा होते बा हवे लागल है, माने गांव घर में ककर घर में की हो रहा है, ककरा घर में बिया है, ककर घर छठी है, या ककर घर कौन काम होवे वाला है, वो टोटल सूचना के केंद्र बिंदु जे हला से हला चानोवली। माने चल जा चानोवली के पास, गोटे गांव के सूचना तोरा मिल जीतो। मैंने कह सको है कि बड़का प्रेस रिपोर्टर भी हलाई, तबे ना सूचना इनकर जुगुर रहो हले ले। आगे है मैंने टोटल गांव के घरे घर के लेखा जोखा इनकर जुगुर रहो हले, किनकर जुगुर, चानोवली जुगुर। गाँव के महतो मालिक घरे, मैंने गांव के जो महतो मालिक रोल थी, मैंने ये कोनो एक घर ना है, ढेरे 2 4 5 घर में घरे गोबर बाढ़न करे कामे जोड़ल रहे। मैंने गांव घर के जो महतो सब मालिक सब रोल थी, उस सब के घरे में ही मैंने जा करके गोबर उबर मैंने बाढ़न उड़हन करो हला, मैंने झाड़ू उड़ू करना है थी करना। बाढ़न करा कोई है, बाढ़न का मतलब घर में जो कूड़ा करकट जब होता है ना, सुबह झाड़ू मार के जो उसको करते ना, को लोग कहता है जान तनी बढ़निया के फेंक दिन गोबर गढ़ावा देने, लोग बोलता है गांव घर में ना, बाढ़न उसको बोलते हैं। बोढ़न नहीं है यहाँ, बाढ़न है। बाढ़न यहाँ किसको कहेंगे, जो कूड़ा उड़ा घर में रहता है ना, जो सब झाड़ू उड़ू मार के एक टोपा ऊपर डाला उला में लोग जमा करके फिर जाके उसको कोई गड्ढा उड्ढा में, हर गांव में जो जो परिवार होता है उसका अपना गड्ढा होता है, और गड्ढा रोए बुझल कि ना, ओकरा में सब फेंको थी फिर है, हाँ तो हम लोग गोबर गड्ढा कहते हैं उसको सब जमा उमा करके फिर जब धान के सीजन है तो फिर खेत में ओकरा देवो थी, बुझल। जैविक खाद हमनी कैसे कोई एकरा, तो वह मने गोबर बाढ़नी करो हली के चानोवली, और यह काम से वो सब घर महतो घर से जुड़ल हली ले, मने जुड़ाव के कारण यह हली ले। आगे है महतो घरे कोनो जग जाजन बा कोनो बिया शादी हैवे, सब घरी चानोवली अपन घर नियर निपेक पोतेक चिकन सुथर करे फिकिर करे हलती, कि जब महतो घर में कोनो काम हवे हले, पूजा रहे चाहे बिया शादी रहे, तो भाई बिया शादी और पूजा घरी तनी घर के साफ सुथरा करल जाए, तो इस साफ सुथरा करे के पूरा जिम्मा अपन माथा पर ले लो थी के चानोवली। मैंने सबसे पूरे चिंता और फिकिर इनके रहोल है, कि है मैं अते आदमी तो कहाँ बैठते नहीं, तनी सनेटी गोबर से नीप दिए, तनी झाड़ू मार दिए, तनी साफ सुथरा रहते, आदमी भी अता बढ़िया से बैठता, तनी अच्छा लगते देखे में, ये टोटल चिंता करो ली के चानोवली। आगे है मैंने पूरा नेक नियत के साथ, मैंने बहुत ही कैसे को है नेक, मैंने नेक मैंने क्यों हुआ बढ़िया ईमानदार नियत मैंने जकर हो कि कोई नियत में खोट ना हो, लेकिन अकर नियत एकदम नेक हले, एकदम उदार दिल के आदमी हली के औरत हली, सॉरी मैंने चानोवली जी हली एकदम उदार दिल के औरत हली ले, मेहरारू हली जैनी हली, जे साफ आदमी आजक जमाना में कमे भेटाहत, मैंने एकर नियर चानोवली जैसन मैंने लोग आज के समय में बड़ी कम मिलो हथी। ऐसा आदमी प्राय ना मिले जकर नेक दिल रहे, जकर अंदर में कोई खोट ना रहे, जे सबके आपन नियर बुझे है, ऐसा आदमी आज के समय में देखना बड़ी कम मिलो है। आगे है भूखल आदमी की नियत आर नेक की सूझे, जब भूखल आदमी सामने तनी पेड़ा उड़ा रख देवे रसगुल्ला उसगुल्ला, तो का ओकर नियत मानता है, वो तो खाइए लेते ने। तो वह यहाँ पे कह रहा है बड़ बड़ मोटाइल आदमी आइन पैसा धन देखी के नियत और ईमान धरखा पर धर देहत। कहे के मतलब कि जब पैसा उसा आ जाए, ढेरे पैसा आदमी देख लो है, तो वो पैसा देख करके ढेरे आदमी की नियत बदल जाए, बुझल। बड़का बड़का आदमी अपन नियत के धरखे रख दो थी, मैंने कहे यार रख दो थी, मैंने वो भूल जाती कि हम बढ़िया आदमी ही है, और वहाँ बेईमानी पर वो उतर जाहत, ठीक है। लेकिन इस सबसे कहें ढेर ऊँच है के चानोवली, जकर अंदर में ये सब मने बेईमानी और मने खराब नियत ना हले। मुद्दा आज तक चानोवली के कोनो करीखा ना लगावे पारला, करीखा मने क्यों वो दाग, ठीक है। मने ये गांव में पूरा चानोवली के ऊपर में ककरो ही हिम्मत ना भे कि एकर ऊपर कोनो एगो एक छटाक दाग भी लग जाए कि ये गलती करलक,
मैंने पूरे गांव में आज तक ऐसा चीज नहीं भेल। आगे है बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, ओकर काम की ले कैसो करके हमर गुजर चल जाए, हमर पेट चल जाए। और वह चलते हूँ मैंने गोबर बाहन करू हली महतो सबके घर में, दूगो परिवार के परबस्ती उठवे ले महतो परिवारक संगे आपन के जोड़बल हली। मैंने अपन परिवार के अपन जे ओकर दूगो बेटी एगो बेटा हला, ई सबके मैंने गुजर बसर करे खातिर पेट चलावे खातिर ले अपने आप के महतो के परिवार से जोड़ के राख ले हली ले। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चौक करे हेल तखने से सांझ तक महतो दुवरिये लागल रहे हली। मने उगला से डूबला तक ही महतो के परिवार में काम करो हली, वहीं ओझरायल रहोली, वहीं लागल रहोली लेके चानोवली। आगे है हमनियो लेखक कह रही थी, हमनियो अपन गाँवे घारे जखन शहर से जैतलों। मैंने लेखक कह रही थी कि जब शहर से हमनी अपन गांव जा हलिए तो ये चानोवली मामा हिंदे आओ। मैंने कहो हलिए ककरा चानोवली मामा के, मोटा ले आयल ही आज तोरा खियाबो, कि कुछ लेके आए लिए, मिठाई उठाई लेके आए लिए, आओ मामा आओ तोरा हमनी खिएबो। मारे खुशी से चानोवली मामा नाचे लागे हली, जैसे ओकरो कोनो छुआ शहरे कमाए के घर घुरलक है। मैंने लेखक कह रही थी कि जखन हमनी शहर से गांव जाली और चानोवली मामा के बोलावोली डाकोली, ये चानोवली मामा यहाँ सुन, आओ शहर से तोर खातिर मोटा लाइन के दिले हियो, आओ तोरा खिएबो। तखन चानोवली मार खुशी के नाचे लागोली, कैसन जैसन ओकरे नाती छुआ बाहर से आयल रहे। मैंने ये अपनापन उ राखोली सबसे के चानोवली मामा। आगे है महतो घारे लुगा भात कर व्यवस्था है जाहेलक। एकर लुगा भात मने जे भी हो है लुगा साड़ी जकरा हमनी कह सको ये वो व्यवस्था और खाए पिए के व्यवस्था ककरा घर से चलो ले तो महतो घर से। आगे है तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा, मैंने उनखर एगो बेटा कोल्हा और बेटी रेशमिक वह बखरिए रही के पाले पोसे पारली। मैंने वह गाँव में बखरिए में रह करके अपन बेटी सबके ई लालन पालन करली। गाँव में आजो ऐसा व्यवस्था पावल जा है कि यदि कोनो आन आदमी केकरो परिवार में मेसा गेलक तो ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे परिवार एक सदस्य पर हो जा है। गांव घर में परंपरा आजो देखल जा है, ठीक है, एक व्यवस्था पावल जा है कि अगर कोई परिवार में कोई बाहर के भी आदमी लंबे समय तक रह जाए तो ओकर भी एक भूमिका परिवार के सदस्य तरी हो जाए, ओकरो आदमी परिवार के अपन एगो सदस्य ही मानो थी, ठीक है। आगे है जीवन मरण कर फिकिर उठा ले थी, माने जे परिवार में वो चल जा है वो परिवार के आदमी ओकर पूरा जीवन के जे भी बोझ और भार है वो उठा लो है। आगे चानोवली परिवार तो खाट रहे, चानोवली जे परिवार ले बहुत छोट रहे, दूगो बेटी जिरवा और रेशमी, तकर पिठिए एक एक बेटा कोल्हा। माने सबसे छोट बेटा करके अला कोल्हे अले, बड़ बेटी जिरवा और बाद रेशमी। मोटे 4 गो बेगत तकर परिवार में हले, क्या गो बेगत 4 गो। यह इम्पोर्टेंट हो, महतो बनवल घर में रहे, कहाँ रहोली यह इम्पोर्टेंट हो, महतो के बनवल घर में ही रहो हली और महतो खेत बाड़ी में खटो हली, ओकर खेत बाड़ी में ही काम करो हली। कमाए कोखनिक नियत बन गेल है, माने खटे वाला कमाए के खाए वाला ये एकर नियत बन गेल है, डेली के करे गोई माने परंपरा बन गल कैसे कोई ककर चानोवली के। महतो घारे सब आदमी चानोवली लव प्रीति दे हलथिन, मतलब जते चानोवली के परिवार के लोग हलथिन है वो सब इनका आशीर्वादों देवलती और कोई अगर बाहर जाए लागोलती तो कुछ दान भी करके जाती, मैंने कुछ दे के पैसा उसा दे करके। और जब महतो घर से कोनो आदमी जा ले बाहर, मैंने बेटी जायब करो चाहे कोई जायब करो तकर लोग दिनों बन के जालती ले, लोग दिन मैंने बुझो है जब शादी बियाह हो है तो मान ले एगो लड़का के भी लोग दिया बन के जा है जोरे होकर रहे वाला और लड़की के भी उन्हें से एगो लोग दिन बन के आओ है, बुझले साथे जाओ ओकरे लोग दिन कहल जाए। तो यहाँ वह है कि कोनो सवासीन अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँचवे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जेतली। यानी चानोवली महतो घर से अगर कोई बेटी छुआ बाहर जालती ले तो ओकर संगो चल जाले और ना तो कम से कम गाड़ी पहुँचवे ले वहाँ तक जरूर जाहली ले। कोनो बेटी छुआ बियाह के बाद विदाई गिरी हेवे लागल है तो वो लोग दिनों बन के संगे चल जाहली, जैसे वह बेटी छुआ गार्जियन है, माने एकदम सब बेटी छुआ के अपन बुझोली कि हमरे बाल बच्चा है। और से चलते ही
जब जा हली मैंने ककरो घर में बियाह शादी हो बोले और छुआ जब विदाई हो बोले तो ओकर लोग दिनों बन के चल जाली। कैसन? जैसन वो परिवार के ही गार्जियन रहे, मैंने ऐसा अपने आप के ही सोचो हली ले। आगे है हाँ की नियर ससुरारे रहे चाही, असगर दोसगर हिंदे हुंदे ना जाए चाही, आरो आरो बातें फरिचाई के बतवे वाली चानो वाली महतो परिवार के एक अंग बन गेल रहे। मैंने एकदम छुआ बेटी सबके इरन समझाओ ली कि बेटी ससुराल जीवे तो तनी सास ससुर के अदब करबे, तनी घोघट लेके रहबे, तनी बढ़िया से रहबे, मैंने जे एगो रहन सहन हो है वो पूरा सिखाओ ली बेटी छुआ के। मैंने ऐसा सिखाओ ली जैसे न करे बाल बच्चा रहे। और यह सब चलते यह सब कारण ले कि वो महतो परिवार के एगो अंग बन गेल हली, एगो सदस्य बन गेल हली के चानोवली। मुद्दा गा बेगा ऐसन बतर आवे हलक जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लागे हले। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आ जाए जे महतो परिवार के कुछ आदमी के नियत के देख करके एकर अंदर में एगो तकलीफ हो जाले, एकर दिल के एगो ठेस पहुँच जाले, एकर भावना के ठेस लाग जाले। और तब ओकर सूरत ऐसने बन जाहलक जैसे कोनो टूअर छुआ टुकुर टुकुर ताक के मुँह लटकौले है। मैंने जब एक बुझा ले कि हमारे साथ लोग गलती कर रही थी, मेरा मान सम्मान नहीं दे रही थी, तखन एकर मैंने चेहरा ऐसा बन जाले जैसन कोनो टूअर छुआ। टूअर के मतलब जकर कोई ना रहे, ने माय ने बाप, बुझल कि ना। और टुकुर टुकुर ताक के मुँह अपन लटकाए लो ली ले के चानोवली। जखन कोनो आदमी से काम लिए के रहे है तखन लऊ और अपनौतिक नाता गोता है जा है। मैंने आदमी बड़ी प्यार हो जाए तखने नहीं बताइए लव मैंने प्यारो हो आशीर्वादो हो, डिपेंड करबे कि लव के इस्तेमाल कहाँ करल गेले। जैसे यहाँ जखन कोनो आदमी से काम लिए के रहे, कहावत भी है कि अगर हमनी से ककरो काम रो है तो बड़ा मीठ मीठ बोली बोलो हथी, बड़ा प्यार से बोलो हथी और एकदम अपनौतिक नाता गोता जो है से दिखाओ थी। लेकिन वहाँ की हो जाए, वहाँ तक ने स्वार्थ बढ़ जाए आदमी के, स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए। माने वो ये प्रेम वहाँ तक ने देखे मिलो है, वो प्रेम के एकमात्र कारण रो आदमी के स्वार्थ कि तखने हमर से ओकरा काम है, माने स्वार्थ है, तबे हमर से मीठ मीठ बोलना, हमर से माने अपनौती दिखाना, नाता गोता दिखाना। मुद्दा बतर सिरे लऊ आर अपनौतिक परीक्षा हो जा है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आवो है जखन ई लव आर जे अपनौतिक माने आदमी दिखाओ है ओकर परीक्षा हो जाए कि सही में तो हमरा माने प्यार देवो ही, हमरा मानो ही, हमर से मीठ गोठ बोलो हैं और हमरा तो आपन बुझो ही। वो कभी कभी ऐसा स्थिति आओ है कि आदमी की परीक्षा हो जाए। समझ ल कि ना। आगे है चानो वाली संगे यह बात रहे, मैंने जे बतेलियो अभी कि लोग अगर अपनापन दिखावल थी ले, लेकिन उस स्वार्थ बस अपनापन दिखावल थी ले। बेचारी अपन के महतो परिवार संगे मैसाइक फटाक नियर जोड़वल रहे। मैंने देखा ना चीनी में तो मिला दे एथी नमक मिला दे पूरा एथी कर दे तो दुइयो मिल जाए ना, चाहे पानी मिला दे, वैसने मैंने महतो परिवार में एकर भूमिका है। मैंने पूरा घुल मिल गया हली ले तकर में महतो परिवार में। आज जब शुक्रा के बेटा के बियाह रहे, जब शुक्र महतो के बेटा के बियाह रहे तो चानो वाली अपन घरे असगरे बैसल, मने अपन घर में असगरे बैसल हली, मने भाम हली कि हामिन गरीब लोके की है बात है। मने ओकरा लगो हले कि हमरो तनी सनाय करके शुक्र महतो के मेहरारू चाहे शुक्र महतो कहतक कि चल हो चानो वाली तनी हमारे घर चल, लेकिन हम तो गरीब लोग ही, हम छोट जाए थी से बेर अपन घर में बैसल ही, हमनी महतो परिवार खातिर की नहीं करे ही। सोच रही के चानो वाली कि महतो परिवार खातिर हम की नहीं कर लिए, ओखनी के आपन आपन नियर बुझे ही कि हमेशा हम सब के आपन बुझलिए, लव प्रीति बांटे बुले ही और ओकरीन हमरा आपन बुझबे नहीं करहत कि मने प्यारो करे ही सबके, कुछ कुछ मने ले दे सब कुछ हो वो है। लेकिन तकर बादो हम कहलियो कभी कभी ऐसा चीज, कुछ पूछ रहे हैं क्या, कभी कभी ऐसा चीज हो है कि तखन आदमी के लग जाए कि हम अपन ना ही है, हम पराया ही है। आगे है एक बेर देखले रहो शहरे से जखन महतोक छुआ पुता नाती नतनी आवे हत तखन ओखनी सब बड़े गोड़ छुए हत और हम हुए रही मुदा हमर गोड़ सुन रहे हैं। माने कल्पना करे लगल है, सोचे लगल है और बोले लगल है के चानो वाली ठीक है का कह रही कि हम कते बार देखले हूँ जब महतों के घर से छुआ ये सब
कॉलेज से चाहे बाहर से मैंने गांव आवो है तो अपन घर में जते भी ओकर से बड़ बड़ लोग रोहती सबके पैर छुओ हत, सबसे आशीर्वाद लेवो हत, मगर हम वहीं रहिए लेकिन हमर पैर सुन रहे हैं, हमर गोड़ सुन रहे हैं, हमर गोड़ कोई ना छुए है। ठीक है, कई बेर सुन लहो रहो कि कई बार आदमी सबसे महातों के परिवार के आदमी से ये बातों निकल रहा है, हमर कानों ये बात मैंने पहुँचल कि हम भूनी ही, भूनी का मतलब क्या होता है, छोट जाए भूइया जिसको बोलते हैं, गोबर कढ़ी ही से ल कोई हमर गोड़ ना लागे हत, कि हमर गोड़ ना लागे कारण की है कि हम छोट जाए थी, हम भूनी ही, हम गोबर कढ़ी ही। ठीक है, और हम कोनो बड़ लोग ना ही से हमर गोड़ को छुए ना है। सो भले चानो वाली मम्मा कहे हत कि हमरा भले गोटे गांव के छुआ सब मम्मा कहो हत, मुद्दा केकरो दिशा ना कि हम हो अखनिक संग बैस के बच के पारो, लेकिन कोई ना चाहे कि हमू सब जुगुर बैठ के जुगुर तनी बातचीत करे पारो। मैंने हमरा एहसास वो सब दियाए देवो थी कि हम छूट जाए थी, हम भूनी ही, हम गोबर कढ़ी है। मैंने आदमी के कभी कभी ऐसा चीज मैंने आदमी कर गुजरो है ना जगह से एहसास हो जीतो, तो वह चीज ये भी कह रहे कि तो परीक्षा होइए जाए कि हम अपन ही कि पराया ही। आगे है, हाँ, जखन कोई हमरा मामा कहे हत तखने हम हो नितरा ही, मतलब जब गांव के छुआ से हमारा मामा कहोती तखन हमू मार खुशी के झूमे लागे ही, नितराए लागो ही। नितराना मतलब होता है खुशी का इजहार करना। सोचे ही सब हमरे नाती न तू करहत, कि जब वो सब मामा मामा कहे लागो थी तखन हम सोचे लागे कि चलो सब जैसे हमरे नाती पोता लागे और धौर बांधे ही, मैंने हम अपने आप में वो हिम्मत राखो ही, यह बकरियाँ रहे ही, और यह सब हिम्मत उम्मत बांध करके ये बकरी में हम रहो ही। कि ओखनी हमरा गोड़ लागे से छोट है जेतला, कि अगर वो सब नाती पोता हमरा प्रणाम करतला तो का हम मने वो सब छोट हो जेतला, ऐसा तो कोनो बात ना है। अब हमार अवस्था तो मोरक जुकुर हो गेलक, मैंने हमर तो ऐसा अब उम्र भी भे गेल कि अब हम कहिया मर जाए ओकरो कोई ठर ठकान ना है। अपन जिंदगी बकरियाँ खपाई देली, कि टोटल जीवन अपन जे है से बकरियाँ के महत्व सबके सेवा करे में ही हम खपाई दिलिए। मुद्दा किंतु लेकिन परंतु जो बोल सकते हैं, आज एक पढ़ुआ लिखुआ छौवन हमरा दहिनाए देहत। दहिनाए देहत मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देना। ठीक है, मैंने हमरा वो सब बुझो थी कि हम जानबे ना करिए, समझ गए ना, कि एकदम इग्नोर कर दे वो थी। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल नहीं पूछे हत। पढ़ल लिखल छुआ से जब आवो थी गांव घर से तो वो सब हमर से मने कोनो हालो चाल नहीं पूछो हत। हम कहे कि हमने देहाती औरत लागिए, देहाती मेहरारू लागिए, और हमर जुगुर बैठ के अगर हाल चाल पूछ लेता तो वह प्रेस्टीज के बात है ना, पढ़ल लिखल छुआ लागे। तो ये सब चीज़ महसूस कर रही थी के चानो वाली ये बात के टीस चानो वाली गोदियाँ उठल रहे। काले बतलियो और मगेजा में गोदी भी को थी। ठीक है, तो इनकर गोदिया में ये बात उठ गए। जितना बात अभी बतलियो कि हम काहे ना बुझिए कि हम छोटिए से आदमी हमरा ये चीज़ा के एहसास दिया दो है, मैंने ये हमरा एहसास दिया दे वो थी कि हम छोटे ही है। और यह सब बात ओकर मगेजा में ओकर दिमाग में गोदी में उठल रहे। ककर चानो वाली के ओकर भावना ठेस लागल रहे, जे एकर भावना है ककर चानो वाली के ओकर में एक बड़का ठेस आज लाग गल रहे। आज काल के परिवेश से जे आज ही मैंने बकरी के परिवेश हो गए ओकर से देख करके अकर कहीं न कहीं एकरा बहुत एक बड़का आघात लागली चानो वाली के। एक दिन एक बात याद है, एक समय के बात याद करे है, दुर्गा पूजा के बेरे लेखक कह रही थी कि हमरा एक समय के बात है, हमरा याद है बढ़िया से दुर्गा पूजा के बेरे, दुर्गा पूजा के समय रहे, हम रांची से घर पहुँचल है कि रांची से हम अपन गांव पहुँचल लो कहाँ दारूडी घर गाँव हल्के घरे पहुँच के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी और बोर सबके गोड़ लागलूँ। कि अपन घर जब हम पहुँच लूँ तो जते हमर से बोर होला आजा आजी दादा दादी मने वह काका काकी बाप माई के सबके पैर छूलूँ, सबके गोड़ लागलूँ। मुद्दा हुए ओसरा के दुआरिए, मैंने ओसरा जो जानो ना बरामदा जरा कोई एमनी ओसरा के दुआर में के खड़ा हलती ले चानो वाली मामा वो ठाड़ हेली सेकरा गोड़ ना लागलो। लेखक कह रही थी कि हमरो एक बार आयद है कि हम रांची से घर लौट लूँ, सबके प्रणाम कर लूँ, वहीं हमारे घर के ओसरा के दुआर में खड़ा हल्दी चानो वाली। ठीक है, मामा जकरा हम गोड़ ना लागलों।
ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद नहीं पड़ले, यानी हमरो व्यवहार जे है चानो वाली मामा के पसंद नहीं पड़ले, यानी हमर से उनका इच्छा भेल कम से कम ये तो प्रणाम करतक। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगवो कही देतल कि आज ओकर ऊपर कोनो भारी विपत्ति पड़ गेल है, कि चानो वाली मामा के चेहरा ऐसा बन गेल है जे देख करके एक छोट मोट चंगा भी अनुमान लगा सकोले कि एकर ऊपर कितना बड़ा विपत्ति, कितना बड़ा दुख के पहाड़ टूटल है। सैन ओकर चेहरा बन गेल है ककर चानो वाली मामा के। ये बात लेखक बोल रहे हैं। हम तो तलबीच करे लागलू, यानी हम सोचे लागलू मने मन आज हमर से भारी गलती हो गेल है। लेखक के महसूस हो गए कि हम ये गलती कर लूँ और ओकरे ऊपर वो सोचे लागला। मने ढेरे विचार उठल, मने लेखक के मन में ढेरे विचार आवे लागल। सोचलो अबरी कधियो रांची बा कहीं से आवब तखन जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागबे और आपन ये गलती के पैठ करब। पैठ का मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। मैंने वह कर रहे जिसको कहते हैं रियलाइज करना एक तरह से, यानी गलती को अपना एक्सेप्ट करना और फिर वो प्रणाम उनाम करके अपने ऊपर जो एक मैंने धब्बा लगा उसको ख़त्म कर लेना है। यहाँ पे लेखक वह कह रही थी कि हमारे दिमाग में ढेरे विचार उठल और हम मने मन सोचलूँ कि अब कभी भी अगर हम रांची से लौट करके या कहीं बाहर से अगर हम घर आवब तो जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागब और अपन ये गलती के हम पैठ करब, यानी पश्चाताप करब। से दिन से चानो वाली मामा महतो परिवार के जकरा वो बकरी कहे हली तकर से आपन के दूर समझे लागली। यानी देखे लेखक के जे मने वहाँ करल थी, लेखक के भावना से आघात पहुँचे चानो वाली मामा के। और से दिन से चानो वाली मामा जे अपने मने महतों के परिवार के अपन परिवार बुझोली, अपन बकरी बुझोली, जकरा वो बकरी कहोली, ठीक है, वो परिवार से तनी मनी अपन के दूरी बना लेलक। हम से दिन रात सोचते रहलों कि चानो वाली मामा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करे ही, कि चानो वाली मामा जे हली से दिन रात हमारे परिवार में गोटे लोग के पूरा सेवा करू हली, अंग बन गली, यानी हमारे परिवार के गो सदस्य बन गेल हली। मुद्दा हमनी के बेस मान्यता दिए पार लिए कि का हमनी ओकरा बढ़िया से मान्यता दिए पार लिए, मान सम्मान दिए पार लिए। सब कर मध्य एके बात ढुकल रहा, यानी टोटल हमारे परिवार के जते लोग हले सबके दिमाग में एके बात आयल हले, छोट जाइत घरा गोबर कढ़ी। कि महतो वाली चानो वाली जे रहे के रहे, छोट जाइत रहे, भूनी रहे, गोबर कढ़ी रहे। एक आरो बात याद है, लेखक एक बात का जिक्र कर दिए कि से दिन से हमारे परिवार से दूरी बनाने लग। दूसर बात के बारे में जिक्र कर रहे कि हमारा आयद है दशहरा के बतर रहे, दशहरा के समय रहे। बखरिए सब आदमी नावा नावा लुगा पैंग पैसा कौड़ी लेके मेला चले लागला। आज भी गांव घर में परंपरा है, दुर्गा पूजा में आदमी नोक लोग कपड़ा उपड़ा पहनो थी, पहन के सब गोटे परिवार मिल के जाती मेला उला घूमे ले। केकर मन बेस बेस पिंधे खाए के ना खोजे। लेखक कर रही थी कि आज के समय में ककरा इच्छा ना है कि हमू बेस करी पिंतू ले, हमू बेस करी खैतू ले। मुद्दा चानो वाली मामा के नसीब कहाँ, लेकिन ये सब नसीब चानो वाली मामा के ना है। हियाँ समाज के व्यवस्था गड़बड़ायल है कि हमी के जो समाज है एक में व्यवस्था की अव्यवस्था फैलल है, गोटे गड़बड़ायल है। एक बेबस है, लाचार है तो दोसर मोटाइल है। हमनी के समाज में कोई को इतना गरीब है जे बेस करी आंगा पेंट भी ना पहने पा रहे हैं, बढ़िया से खाए ना पा रहे हैं, माने एकदम वो लाचार है, बेबस है। और कुछ आदमी ऐसा भी है जकर अनदेखा है, जो मोटाइल है, जो अमीर लोग है। एक के पास चवन्नी तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस है, ककरो पास चवन्नियों नसीब ना है और है तो चवन्नी तो दूसर के पास लाखों लाख के बैंक बैलेंस है, ठीक है। आंचरा में बांधल चवन्नी लेके चानो वाली मामा मेला डहियर गली, यानी अपन आंचरा जो सरिया पल्लू हो ओकरा में एक चवन्नी बांध करके और जे जाले मेला वाला रास्ता ओकरा में वो डहर गली, ओकरा में जाए लागली। डहरे भेटायल रहो, लेखक कह रही थी कि वहीं डहरे हम चानो वाली मामा से रास्ते में मिलल रहो तो कहली तोहनी हमर ला एक लड़ुआ ले ले अहा कि मेलवा जीव है तो वहाँ से हमर खातिर एगो लड्डू आन दिहो, ना लानबे तो आपन दुवरिये छीनबो, कि जैसे ही मेलवा से घूरबे तो तोहन जे आनबे हम छीन लेबो। मैंने बड़ा एक तो नहीं मामा का जो मैंने प्यार होता है वो वहाँ पे निकल रहा है। ना लानबे तो आपन दुआरिये छिनबो, कहे भाव एते मुलायम रहे कि हमार आँख गील हो गए। लेखक कर ले कि चानो वाली मामा इतना प्रेम से कहली, मैंने जैसन लगो है कि अपन नाती पोता के बीच के जो रिश्ता हो वो है और जो वार्तालाप हो वो वैसा बात वो कहली और वो बात सुन करके हमार जो आँख हली से गीला हो गली। मैंने एक तरह से अपन अधिकार भी जतवली हमारे ऊपर कि ना लान में तो छीनिए लेबो।
आदमी ककरा बोलो इरन बात जकर पर अधिकार हो वो है, ठीक है। चानो वाली ममा का अवस्था दिनों दिन गिरते है जाए लग, मने अब वो बूढ़ी हो गली, अब मने पाकल आम तरी हो गली, कखन उ सिराजे तक ओकर कोई ठकान ना। कहल गेल है बूढ़ा और चंगा के स्वभाव एक नहीं रह जाए। हकीकत बात है, चंगा जरन बढ़िया बढ़िया खाए खोजतो, सरन बूढ़ा भी मने सबसे बड़ा थी कि भाई हमरो तनी कोई बढ़िया से बोले, हम जहाँ सुतलिए वहाँ आके बैठे, हमरो कोई तनी पेड़ा आन के खिवे, हमरो तनी कोई कलाकंद आन के खिवे। गाँव घर में देखो ना कोई बूढ़ा जात हमने देखे जाइए तो बोलो बाबा का खेबे, बोल तनी सन पेड़वा आन देवी, तनी कलाकंदवा आन देवी, माने प्रेम एक होता है नहीं। तो बूढ़ा के मन और चंगा के मन दुयो एक नियर हो जा है। चंगवन नियर जी को सवादी खोजो हत, मैंने चंगवन जनन जी के अपन सवाद खोजो हत। कोई जाए कुटुम उटुम देखे ना पीछे ढेर लोग थी, कुरकुरे ले दे फलना ले दे, वैसे बूढ़ा लोग के भी जब मैंने उम्र हो जाए बूढ़ा बूढ़ी के तो वह सबके जीव जो ऐसे सवाद खोजे लागे है। हाड़ पांजर तनी ढील है जहान, मैंने हाड़ पांजर कमजोर हो जा है। चानो वाली ममा के बेस बेकार तो खाए खातिर बखरिए मिलिए जाहले, कि चानो वाली ममा के बेस बेकार जे खाए चाही वो बखरिए मिल जाहले। बखरिए लानल कलवा बियारी से गुजर करे हली, यहाँ बखरिए मने भले महतों के घर, महतों के घर ही चानो वाली बकरी कहली। एक दिन जकर डर रहे वह हो गलक, कि जकर सबके डर हले वह हो गलक। उ कैस के बीमार पड़ गली, यानी वो जे हेली से तनी कैस करके बड़ी जोर से बीमार हो गली। बखरिए दुआर छोड़ ना कहीं गली, यानी जहाँ वो रहोली वो दुआर छोड़ के कहीं वो जाए ना पारली। कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी ना करली, यानी दवाई बीरो भी बढ़िया से वो ना करवे पारली। आखिर में चानो वाली मम्मा 5 दिन बीमार रहल के बादे सिराय गली, मैंने 5 दिन बीमार रहली ओकर बाद उ सिराय गली। ओकर गोड़ लागे साग हमर ना पूरा भेलक। साग सपना इच्छा जे लेखक के इच्छा है कि हम अपन मने ई गलती जे हम कर लूँ गलती के पश्चाताप हम करबै, उ चीज ही ना पूरा करे पारलक, यानी इनकर उ साग सागे रह गेल, सपनाटा सपने रह गेल, ठीक है। मोरल के खबर जैसे ही मिललक, जैसे ही चानो वाली ममा के मोरल के खबर लेखक के मिल वैसे ही हम घर पहुँचलों, तुरंत ही अपन घर पहुँच गेला। किले कि हमरा एक बात याद है, ई कारण ले पहुँचे के कि उनका एगो बात आद है। उ जखन जिंदा रहे सेहे घड़ी कई बेर कहले रहे कि ओकर मोरल बाद बकरी सब नाती पुता टांग के नदी धैर लामथिन और एक लोरहा काठी दे दथिन। कहे के मतलब वो कह रही थी लेखक कि हमरा एक समय के बात आद है कि जखन चानो वाली जिंदा रहोली तखन वो मने बैठ के कहीं कहीं बचको भी अली कहो भी अली कि हम जखने मोरबै ने तखने गोटे बकरी के नाती पोता जते हत हमरा टाइम करके नदी पहुँचा देता और एक लोरहा काठी जरूर देता। यह बात आज करके लेखक जैसे अपन गांव पहुँचला। एक लोरहा काठी मतलब होता है एक मुट्ठी लकड़ी, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, नींद लग रहा है क्या किसी को? एक लोरहा काठी माने एक मुट्ठी, ठीक है, एक मुट्ठी लकड़ी। जकरा भी ना कोई चेली हाथा में उठा के चल गया जो थी मेरे घरी वहां पर, ठीक है। आगे है, हाँ, बड़ी भारी मने आँखी लोर ले ले चानो वाली ममक नदी पहुँचाए आन ली। लेखक कह रही थी कि बड़ी मने भारी मन से और अपन आँख में लोर भर के चानो वाली ममा के हमनी कहाँ पहुँचा दिलिए, नदी पहुँचा दिलिए और एक लोरहा काठियो दे दिलिए, ठीक है, एक मुट्ठी लकड़ी भी दे दिलिए। मोरल बादे आदमी गुंटा याद पड़े है, ये बतलियो बाहर में भी तो नहीं के कि मोरल के बादे आदमी के गुंटा के लोग याद करो हथी, ठीक है। ढेरे दिन तक महत्व बकरी सब आदमी चानो वाली ममा याद भेल रहन। चानो वाली ममा के बहुत दिन तक लोग याद करल थी। देखियो आगे एगो नाम है तो अकरा में भी ध्यान रहो, निर्मल के भी, ठीक है, अकरा में एगो नाम है वो है निर्मल के भी, जकरा अपन ही दूध भी पियोले हली लिखा देबो अभी हम पात्र में निर्मल के भी जिक्र करल गेले, ठीक है। आगे है, आर तो आर एक दुख घुटूटा चंगा जे नियर बचवल रहे सकर उपकार तो वो जिंदगी भर ना भुलाए जुकुर है। ध्यान दियो कि बतलियो कि एक दूध टूटा मन एकदम दूध मुहा बच्चा के वो जान बचौले हली के चानो वाली मम्मा, और वो बच्चा के रहे निर्मल। ध्यान दियो सवाल बने पा रहा है यहाँ से कि वो मने कौन छुआ के जान बचौले हली ले, तो निर्मल के।
बहुत बड़ा उपकार ही कर ली, वो उपकार के आदमी मैंने जिंदगी भर ना भूल सकू है। हमर घरे कगुआ में लेखक कह रही थी कि हमर घरे कगुआ में निर्मल महतों के घर रहे, जखन चानो वाली मम्मा मोरल रहे से घड़ी निर्मल महतों के माय छाती ढड़ाए कांदल रहे। यो याद करियो कि चानो वाली मम्मा के मोरल घड़ी छाती ढड़ाए के कांदो हली, तो निर्मल महतों के माय कांदो हली। और की कहोली, हायरे दैबा चानो वाली कैसे ले गेले। लोग दैबा मतलब भगवान कि तो कैसे ले गए चानो वाली के। हाँ हाँ कह क्यों रोवे लागली, हमर छुआ निर्मल के अपन दूध पिया के पोसले हली। ठीक है, अरे निर्मल के अपन दूध पिया के ही पोसले हली के चानो वाली मम्मा। देख के कई गो जैनी हुआ जमा हो गल थी। गांव घर में देखो अगर कोई कांदे उंदे लगो है तो गोटे गांव के मेहरारू सब वहाँ जमा हो जाती, वैसने यहाँ भी भेल थी। और बतियाए लागल थी जे निर्मल के माय के दूध ना हवत रहे। जखन निर्मल जन्म ललकै ले, उ जन्मलै ले, तखन निर्मल के माय के दूध बढ़िया ना होले से घड़ी अपन दूध ही पिया के चानो वाली जे हली उ निर्मल के पोसले रही। अब बात यहाँ वो है कि तखनी भूनी ना हली ले, तखनी गोबर कढ़ी ना हली ले, तखनियो तो ही छोट जात हली ले। बखरी सब आदमी दिशा भेलन जे चानो वाली मामा कितना महान रहे। यानी सब कोई अब मैंने चर्चा करे लागल थी, एकर महानता के जिक्र करे लागल थी। ककर महानता के? चानो वाली मामा के। अपन छाती के दूध दोसर छुआ के नामे दान कर दिल रहे। यानी अपन छाती के दूध जे हले से चानो वाली दोसर छुआ के दान कर दिल के। तखन कहाँ छोट जात के बात उठल, तखन कोई नहीं बात कहल कि छोट जात है, भूनी है, गोबर कढ़ी है, मातों के गांव घर में काम करो वाली है, दूधे के माए कर्जा कोई चुकावे पारल है। ये लेखक कह रही थी कि का माए के दूध के कर्जा कोई चुकवे पारे है, वो चाह के भी चुकवे ना पार तक। एक लोढ़ा काठी दे के और उपकार से का मुक्ति मिले पारे कि अगर एक मुट्ठी लकड़ी कोई दे देते मोरे घरी तो का ओकर से ओकर मुक्ति मिल जीतक, ओकर जे कर्जा टाका ओकरा आदमी चुका देतक। लेकिन आदमी चाहे कि हम चुका दिलिए, लेकिन ये चुकाना आसान बात ना है। चानो वाली मामा के याद कर सब अपन दीदा ओद करी लेला। यानी गोटे गांव के आदमी एकर महानता के जिक्र करके ये जे करो हली ले, सब पूरा बखरी के अपन परिवार बुझो हली ले। ठीक है, उ सब के याद कर करके गोटे गांव के लोग अपन आँख के नम कर लेलक, अपन दीदा के ओद कर लेलक। यह को ओद दीदा।